हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। पहला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। ऑप्शन ए त्वचा से मापा जाता है, दूसरा तंत्रिका से मापा जाता है, तीसरा धमनी से मापा जाता है, या चौथा सिरा से मापा जाता है। तो दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर है नाड़ी दर हमेशा धमनी से मापा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन तीसरा है जो एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मछली श्वसन किस अंग से करती है। मछली जो सांस लेती है वो किस अंग द्वारा लेती है। पहला मुख गुहा के द्वारा लेती है, दूसरा गिल के द्वारा लेती है, तीसरा फेफड़ों के द्वारा लेती है, या चौथा त्वचा के द्वारा लेती है। तो दोस्तों, मछली है जो श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा करती है, वो है गिल द्वारा मछली श्वसन क्रिया करती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि गिल द्वारा ये मछली श्वसन क्रिया करती है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चावल का दाना इनमें से क्या है। जो चावल का दाना है दोस्तों, वो क्या होता है। ऑप्शन ए बहुबीजीय फल होता है, ऑप्शन बी एक बीज फल होता है, ऑप्शन तीसरा एक बीजीय फल होता है, या चौथा भ्रूणकोष होता है। तो दोस्तों, जो चावल का दाना होता है वो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक बीजीय फल। जो चावल का दाना होता है वो एक बीजीय फल होता है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा एक बीजीय फल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त में जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गाइनोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन दूसरा हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन तीसरा क्रोटोलॉजी कहते हैं, या ऑप्शन फोर सेरोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन होता है उसे सेरोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोजोआ पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जा सकता है। ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन सेकंड पैरामीशियम है, ऑप्शन तीसरा अमीबा है, या चौथा यूग्लिना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना है वो प्रोटोजोआ पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी होती है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना, यानी कि ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है। आयोडीन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ऑप्शन ए वर्ण में होता है, ऑप्शन दो प्यूटरी में होता है, ऑप्शन थ्री थायराइड में या होता है, या अग्नाशय में होता है, ऑप्शन फोर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन सर्वाधिक होता है थायराइड ग्रंथि में होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, यानी थायराइड ग्रंथि में ही आयोडीन की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन क्या है। जो गंगा में जो डॉल्फिन रहती है वो क्या है, एक एनेलिडा है, या ऑप्शन दूसरा सरीसृप है, ऑप्शन तीसरा स्तनी है, या ऑप्शन चौथा इकाइनोड मेटा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनी है, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा है वो एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि गंगा में रहने वाली डॉल्फिन स्तनी होती है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है। जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए लिम्फोसाइट में होता है, सेकंड अस्थिमज्जा में होता है, तीसरा है श्वेत रुधिराणु में होता है, या चौथा प्लेटलेट्स में होता है। तो दोस्तों, जो एंटीबॉडीज है उसका निर्माण होता है उसका लिम्फोसाइट में इनका निर्माण होता है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट में ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है। खेसारी नामक एक दाल आती है जिसको खाने से कौन सा रोग होता है, यानी कि उसमें मधुमेह होता है, मधुमेह रोग होता है, सेकेंड ऑप्शन पेचिस रोग होता है, तीसरा पीलिया होता है, या थैलाइरिज्म होता है। तो दोस्तों, केसरी दाल खाने से हमें थैलाइरिज्म रोग होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सांप के काटने से मृत्यु का कौन सा कारण होता है। तो जो सांप काटता है किसके कारण उसमें क्या होता है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन एक है तंत्रिका कार्य नहीं करती, ऑप्शन दूसरा है लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, या ऑप्शन एक और बी दोनों हैं, चौथा पेशी या सदैव के लिए निकुचन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्राव का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन ए थायराइड का होता है, ऑप्शन सेकंड पीनियल का होता है, ऑप्शन तीसरा टेस्टिस का होता है, या ऑप्शन प्यूटरी का पच्चोपेंड हो जाता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि ऑप्शन फोर नंबर एकदम सही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। शरीर में जो ताप का नियंत्रण है वो कौन करता है। सेरिब्रम करता है,
हाइपोथैलेमस करता है, यकृत करता है या सेरिबेलम करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी जो शरीर में ताप का नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन निम्न में से क्या होता है? मादा जो जन्म हार्मोन है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है या एस्ट्रियोल होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है या सभी होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो मादा जनन हार्मोन होता है ये सभी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे बनता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किससे बनता है? प्यूटरी ग्रंथि से बनता है, अंडाशय से बनता है, एड्रिनल से बनता है या वृषण में बनता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? जब हम टीका लगाते हैं तो शरीर में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, सेकंड सीरम का निर्माण होता है, तीसरा एंटीजन का निर्माण होता है, चौथा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। यानी कि जब भी हम टीका लगाते हैं तो शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जब भी हम टीका लगाते हैं तो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगला 16 क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आप जो टमाटर खा रहे हो उसका कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है? मीजोकॉर्प होता है, संपूर्ण पूरा फल होता है, या मासल थैलेमस होता है, या इंडोकॉर्प होता है? तो टमाटर का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है? तो दोस्तों वो पूरा संपूर्ण फल है वो खाने योग्य होता है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट आंसर है जो खाने योग्य होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विषाणु किस में वृद्धि करता है? जो विषाणु होता है वो किस में वृद्धि करता है? तो दोस्तों पहले मृत शरीर में करता है, या जीवित कोशिका में करता है, पानी में करता है, या चीनी के विलयन में करता है? तो विषाणु किन में वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि जीवित कोशिका में ये विषाणु है जो वृद्धि करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निंद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है, इसका भाग क्या है? जो निंद्रा रोग है वो ट्रिपेसोनोमा के कारण होता है, तो इसका मेन वह क्या होता है? ऑप्शन ए खटमल होता है, ऑप्शन बी एनाफेलिज होती है, या सीसी मक्खी होती है, या घरेलू मक्खी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सीसी मक्खी, यानी कि जो निंद्रा रोग है वो सीसी मक्खी के कारण ज़्यादा फैलता है या ज़्यादा होता है, जिससे मानव को ज़्यादातर नींद आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? जब भी हम पाचन क्रिया होती है तो ज्यादातर भोजन का पाचन किस अंग द्वारा किया होता है? ये छोटी आंत द्वारा होता है, सेकंड बड़ी आंत द्वारा होता है, थर्ड मुंह में होता है, या यकृत में होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि छोटी आंत। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हेल मछली में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? व्हेल जो बड़ी मछली होती है उसमें श्वसन है जो किस भाग द्वारा होता है? मुख गुहा द्वारा होता है, गिल द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, या त्वचा द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा, यानी कि जो गिल मछली होती है या व्हेल मछली होती है वो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फेफड़ों द्वारा, यानी सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उस औषधि का नाम बताना है जो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है तथा उसका उपयोग है जो मलेरिया के उपचार के लिए होता है। तो उस औषधि का नाम बताना है जिसका उपयोग मलेरिया के रोग के लिए किया जाता है, उपचार के लिए किया जाता है। तो वो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? यानी कि कैम्प्टोथिया या एक्यूमिनेटा या कुनेन या सिंकोनिया? तो दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट है 3, यानी कुनेन वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के लिए उपयोगी होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसके कारण कांच का रंग नीला हो जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड ऑप्शन ए, बी कोबाल्ट ऑक्साइड, तीसरा आयरन ऑक्साइड, या क्रीमियम ऑक्साइड? तो किसके कारण होता है जो कांच का रंग नीला हो जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नीला हो जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है दूसरा, इसमें करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मूसा पैराडिसिया का किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? मूसा पैराडिसिया का ये कौन सा पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है? यानी आम का है, सेकंड गेहूं का है, थर्ड भुट्टा का है, या केले का है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केले का जो वैज्ञानिक नाम है वो मूसा पैराडिसिया का होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 4, यानी 4 एकदम राइट आंसर है, केला हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। झींगे होते हैं वो किस परिवार के होते हैं? तो झींगे होते हैं वो किस परिवार के होते हैं, यानी कौन सी प्रजाति होती है? उनमें मछली होती हैं, क्रस्टेशियन होती हैं, रेप्टाइल्स होती हैं, या एम्फीबियस होती हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्टेशियन, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सेकंड है वो एकदम राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग अंग प्रणाली का आधार क्या है?
अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या होता है? तो ऑप्शन 1 8 होता है, ऑप्शन बी 18 होता है, ऑप्शन सी 32 होता है, ऑप्शन 4 64 होता है। तो दोस्तों अष्टक नाम से स्पष्ट है कि अंक प्रणाली का आधार 8 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अभी आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन मिलेंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।